आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लोकल जीएसटी बिल टू शिप टू इनवॉइस बनाना टैली प्राइम में। लोकल जीएसटी बिल टू शिप टू इनवॉइस के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है जहाँ पे शिप टू एड्रेस लोकल होता है, यानी कि जो शिप टू पार्टी है वो सेम स्टेट की होती है, और जो दूसरा टाइप होता है उसमें शिपिंग एड्रेस स्टेट के बाहर की होती है, यानी कि जो कंसाइनी है वो स्टेट के बाहर की पार्टी होती है। लेकिन बायर दोनों ही केसेस में लोकल होता है, यानी कि सेम स्टेट का ही होता है। मान लीजिए कि हमारी कंपनी दिल्ली की है और बायर भी दिल्ली का ही है, लेकिन अगर कंसाइनी का एड्रेस यानी कि शिप टू एड्रेस स्टेट के अंदर का है तो ये फर्स्ट टाइप की इनवॉइस हो गई, और अगर कंसाइनी स्टेट के बाहर का है यानी कि शिप टू एड्रेस अगर स्टेट के बाहर का है तो ये सेकंड टाइप की इनवॉइस हो गई। तो ये दोनों ही टाइप के इनवॉइसेस हम टैली प्राइम में कैसे बनाते हैं आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप की इनवॉइस बनाएंगे जो कि लोकल जीएसटी सेल्स है, बायर हमारा लोकल है और कंसाइनी भी हमारा लोकल है। इसके लिए हम वॉचर्स में आ जाएंगे। मान लीजिए कि इनवॉइस का डेट 2 मई 2025 का है। अभी ऑलरेडी ये डेट 2 मई 2025 का ही आ रहा है, तो हम इसको यही रहने देंगे। अगर कोई और डेट आ रहा होगा तो F2 प्रेस करके आपको डेट को चेंज कर लेना है। रेफरेंस नंबर में हम ये बिल का नंबर ही डालेंगे। इस सेल्स इनवॉइस का नंबर 7 है, तो रेफरेंस में भी हम 7 नंबर फिल कर देते हैं। डेट भी सेम ही होगा 2 मई 2025। अब हम पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि बायर है ZYX लिमिटेड, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे पार्टी लेजर कैसे बनाते हैं ये हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है पीछे के वीडियोस में। यहाँ पे डिस्पैच डिटेल्स आ रहा है, इसमें अगर कुछ डिस्पैच डिटेल्स है यानी कि अगर गाड़ी नंबर है या कोई और डिटेल्स है तो हम यहाँ पे भर सकते हैं। अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। और यहाँ पे पार्टी डिटेल्स आ रहा है। हम बिल टू शिप टू इनवॉइस बना रहे हैं। बिल टू का जो एड्रेस होता है वो बायर का एड्रेस होता है, तो हमारे केस में बायर ZYX लिमिटेड है। बायर के एड्रेस में हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने लेजर सेलेक्ट किया था पार्टी अकाउंट नेम में, उसी की डिटेल्स हूबहू यहाँ पे आ गई है। अब हम एंटर प्रेस करते हुए राइट साइड में आ जाएंगे, कंसाइनी डिटेल्स में आ जाएंगे। अब हम कंसाइनी की डिटेल्स भरेंगे। हमारे इस बिल में कंसाइनी जो है वो लोकल ही है, यानी कि वो दिल्ली की पार्टी है, तो यहाँ पे हम कंसाइनी की डिटेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि कंसाइनी का नाम राम कुमार है, तो हम यहाँ पे ये भर देंगे। कंसाइनी नेम फिल करने के दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, या तो आप कंसाइनी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं या तो आप ऐसे ही यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। अगर कोई कंसाइनी फ्रीक्वेंट सेल्स इनवॉइसेस में आता है तो हम उसका लेजर भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप बिना कंसाइनी के लेजर बनाए हुए भी उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो अभी हम कंसाइनी के डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे बिना लेजर बनाए हुए। यहाँ पे हम कंसाइनी का नाम लिखेंगे। हमारे केस में राम कुमार है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मिस्टर राम कुमार। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये न्यू पार्टी बन के ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है, और जैसे ही हम पूरा नाम लिख देंगे एंटर प्रेस करेंगे न्यू पार्टी। अब हम एक बार और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे मेलिंग नेम में भी सेम नेम आ जाता है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको एड्रेस फिल कर देना है। हम अभी एड्रेस को कॉपी पेस्ट कर देंगे। हमने एड्रेस कॉपी कर दिया, अब हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, स्टेट दिल्ली रहेगा तो हम इसको दिल्ली ही रहने देंगे। और हम यहाँ पे अगर कोई जीएसटी नंबर है तो हम ये भर देंगे। मान लीजिए कि ये पार्टी जीएसटी में रजिस्टर नहीं है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली रहेगा, इसको हमें चेंज नहीं करना है। ये प्लेस ऑफ सप्लाई बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है उसको हमें ऐसे ही रहने देना है। इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है अपने हिसाब से, और हम एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे सेल्स लेजर में हम सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि हम डेल लैपटॉप की 2 क्वांटिटी बेच रहे हैं 32,000 के रेट से, तो हम यहाँ पे रेट में 32,000 फिल करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई और आइटम नहीं है तो हम एंटर प्रेस कर देंगे। अब हम यहाँ पे CGST और SGST लगाएंगे और आउटपुट SGST, आउटपुट GST ऑटो कैलकुलेट हो गया। अब हम एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे हम पेज अप करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा इनवॉइस बन चुका है। ये वाला इनवॉइस लोकल बिल टू शिप टू इनवॉइस है,
और बिल टू शिप टू इसका सेम स्टेट ही है, यानी कि दिल्ली स्टेट ही है। तो हमने फर्स्ट टाइप का इन्वॉइस बनाना सीख लिया। अब हम दूसरे टाइप का इन्वॉइस बनाएंगे जो कि लोकल इन्वॉइस ही होगा, जिसमें कंसाइनी बाहर के स्टेट का है और बायर सेम स्टेट का है, यानी कि हमारी कंपनी दिल्ली में है और बायर भी दिल्ली की है और जो कंसाइनी है वो राजस्थान का है। तो आइए हम ये दूसरा इन्वॉइस बनाते हैं। अब हम यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे 31 मई 2025 और हम यहाँ पे पेज डाउन कर देंगे। यहाँ से हम इसको सेव नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे क्विट। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये ब्लैंक हो चुका है और यहाँ पे डेट 31 मई 2025 आ चुका है। अब हम रेफरेंस नंबर में इनवॉइस नंबर बनेंगे। तो ये इनवॉइस नंबर 10 है, तो हम रेफरेंस नंबर में 10 फिल कर देते हैं। यहाँ पे हम पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए बायर का नेम XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, तो हम XYZ प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे। डिस्पैच डिटेल्स में इसको हम स्किप कर देंगे, कंट्रोल A करते प्रेस। यहाँ पे बिल टू शिप टू डिटेल्स हमें फिल करना है। बायर की डिटेल में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए हम राइट साइड पे आ जाएंगे कंसाइनी की डिटेल्स पे। यहाँ पे हम सबसे पहले कंसाइनी का नाम फिल करेंगे। हमने ऑलरेडी कंसाइनी का लेजर बनाया हुआ है, हमारा कंसाइनी ABCD लिमिटेड है, तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। अब हम ज़रा बैक स्पेस से वापस आते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये लेजर बना रखा है ABCD लिमिटेड का। आप अगर कंसाइनी का लेजर बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आ जाना है क्रिएट पे और यहाँ से आप कंसाइनी का लेजर बना सकते हैं। हम वापस से ABCD लिमिटेड को सिलेक्ट कर लेते हैं। मेलिंग नेम में सेम नेम रहेगा। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे एड्रेस ऑटोमेटिकली आ रहा है क्योंकि हमने इसका लेजर बना रखा था। ABCD लिमिटेड जो है ये राजस्थान की पार्टी है। अगर कंसाइनी लोकल है या इंटर स्टेट है, फिर भी जो आउटपुट GST हम लगाएंगे उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो हम आउटपुट GST लगाते हैं वो हम बायर के बेस पे लगाते हैं। यहाँ पे जो हमारा बायर है वो दिल्ली का है और हमारी कंपनी की जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो भी दिल्ली की है। तो दिल्ली सेम स्टेट हो गई, तो इसलिए हम CGST और SGST बिल पे लगाएंगे। कंसाइनी के एड्रेस से ये डिसाइड नहीं होता है कि हम IGST लगाएंगे। अगर कंसाइनी स्टेट के बाहर का भी है तो भी हम CGST और SGST लगाएंगे। ये हमारा लोकल सेल्स ही होगा। यहाँ पे स्टेट और GST नंबर ABCD लिमिटेड का आ रहा है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा, इसको हमें चेंज नहीं करना है। एंटर प्रेस करेंगे। सेल्स लेजर में हम सेल्स का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमारा आइटम है HP लैपटॉप, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी हम बेच रहे हैं 5 और रेट है इसका 45,000। यहाँ पे हमने आइटम का क्वांटिटी और रेट फिल कर लिया है। अब हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। मान लीजिए कि कोई दूसरा आइटम नहीं है तो हम एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लगाएंगे। आउटपुट CGST, इसके बाद आउटपुट SGST। सेल्स का लेजर, आइटम का लेजर, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST का लेजर हम कैसे बनाते हैं ये हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है पीछे की वीडियोस में। यहाँ पे हमारा इनवॉइस बन चुका है। अब हम एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने दोनों टाइप के लोकल GST बिल टू शिप टू इनवॉइस बनाना सीखा है। अगर कंसाइनी लोकल है तो उस केस में भी सीखा है। अगर कंसाइनी इंटर स्टेट है यानी कि स्टेट के बाहर का है तो इस केस में हम लोकल GST बिल टू शिप टू इनवॉइस कैसे बनाते हैं ये भी हमने सीखा है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।